हेलो दोस्तों, दिस इज संग्राम। आप सबको हमारे इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूँ। पिछले वाले जो सेंटेंस का क्लास था, मैं आप सबको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। इसका मतलब हम सिंपल सेंटेंस के टाइप्स शुरू कर चुके हैं। पहले जो टाइप्स था, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू कर चुके हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, ऑल आस्किंग टाइप्स क्वेश्चंस, जो जिस वाक्यों को आप पूछ सकते हैं, यानी किसी को कुछ पूछेंगे। अगर कोई भी प्रश्न आप किसी को पूछेंगे, वो सारे प्रश्न जो होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर जाता है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मैंने बताया था, प्रश्नसूचक वाक्य। प्रश्नसूचक वाक्य कहते हैं, मैं आपको कल बताया था। मेरा हिंदी जो अक्षर है थोड़ा आपको समझना होगा। ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नसूचक वाक्य। ऑल आस्किंग टाइप क्वेश्चंस आर अंडर गोज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो वाक्य किसी प्रश्न की तरह आपको लगेगा, वो सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर जाएगा। और मैंने आप लोगों को बताया जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक यस नो क्वेश्चंस फॉर, और दूसरा जो होता है WH वर्ड क्वेश्चंस फॉर। ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दोनों टाइप्स है। मैं पिछले वाली क्लास में आपको ये सब के बारे में बताया था। ये यस नो क्वेश्चन टाइप्स होते हैं। आप अगर किसी को इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर यस में आएगा, नहीं तो नो में आएगा। इन दोनों में उसका आंसर आ सकता है, और वो हमेशा एक्जुलरी वर्ब से शुरू होते हैं। मैं काल वाले क्लास में बताया था। और ये जो WH वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें हाउ, हु, व्हाट, वेयर, इस तरह WH वर्ड्स यूज होंगे। उसमें जो आंसर आप जब देंगे वो यस नो टाइप के नहीं होंगे, वो थोड़ा लॉन्ग आंसर होगा। और उसमें WH वर्ड्स रहेंगे, जैसे व्हाट, हाउ, वेयर, ऐसे एक्सेट्रा WH वर्ड्स होंगे। मैं पिछले वाली क्लास में इतना ही डिस्कस किया था। आज मैं आपको थोड़ा डीपली यस नो क्वेश्चंस और WH वर्ड क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। चलिए पहले यस नो क्वेश्चन को शुरू करते हैं यस नो क्वेश्चंस पर। पहला जो था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, पहला था यस नो क्वेश्चंस फॉर। ये जो यस नो क्वेश्चंस फॉर टाइप के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दे आर ऑलवेज they are begins with a auxiliary verb। वो हमेशा एक ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब बोले तो क्या है, डू, डज, डिड, एम, आर, ओयर, बी, बीइंग, बीन। ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। और भी है, जैसे हैव, हैज, हैड। ये जो है डू, डज, डिड, एम, आर, वेयर, बी, बीइंग, बीन, हैव, हैज, हैड, ये जो है ये सब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स है ये सब। इन लोग जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये पहले होंगे। ऑलवेज दे आर बिगिंस विथ ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये जो यस नो क्वेश्चंस है, वो हमेशा इन लोगों से शुरू होते हैं। और दूसरा क्या है, उसका पैटर्न। ये जो है पैटर्न जो है, ये हमेशा आपको इसे समझने में आसान करता है। कोई भी किसी तरह के वाक्य को समझना होगा तो उससे कैसे लिखेंगे, उसका फॉर्मूला जो है उसे याद करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए इसका जो पैटर्न होता है, क्या होता है, यस नो क्वेश्चंस फॉर्म में पहला ऑक्सिलरी वर्ब आता है,
प्लस सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस यानी ऑब्जेक्ट। ये जो है यस नो क्वेश्चंस फॉर का फॉर्मूला। आप कैसे यस नो क्वेश्चन पहचानेंगे या कैसे बनवाएंगे? देखिए, पहले अगर कोई भी सेंटेंस आपको दिया गया होगा तो पहले उसमें से आपको ऑक्सिलरी वर्ब को ढूंढना होगा। पहले ऑक्सिलरी वर्ब को ढूंढकर पहले लिखना होगा, उसके बाद जो सब्जेक्ट दिया होगा उसे लिखना होगा, उसके बाद वो सेंटेंस में जो मेन वर्ब होगा वो उसे भी उसके बाद लिखना होगा। उसके बाद क्या करना है, और रेस्ट पार्ट जो होगा उसे लिख लेना है, और अंत में एक पंक्चुएशन मार्क यानी क्वेश्चन मार्क दे देना है। ये बन जाएगा आपका यस नो क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा एक सेंटेंस, राम ईट राइस। राम ईट राइस एग्जाम्पल है, ये एक सेंटेंस है, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी यस नो क्वेश्चन सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? मैंने आपको पहले क्या बताया, इसमें से ऑक्सिलरी वर्ब को ढूंढना होगा। देखिए, ईट जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, राम जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, और राइस एक ऑब्जेक्ट यानी रेस्ट पार्ट है सेंटेंस का। यहाँ पर आप ढूंढेंगे कि यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, जहां पर आपको कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिखाई होगा, आपको दिखना होगा कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन। यहाँ पर ये जो राम है, आपको पता होगा किसी भी व्यक्ति का या वस्तु का नाम कौन किसके अंडर जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंडर जाता है। यहाँ पर राम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर, और देखिए ईट है, राम ईट, सॉरी मैं ईट लिख दिया, राम ईट्स राइस। देखिए, इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए ईट के बदले ईट्स यूज हुआ है, एस यूज हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या है, डज। अगर एस नहीं होता तो डू लिखते, यहाँ पर एस यूज हुआ है इसलिए डज। पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब को यहाँ पर ढूंढ लिए, डज, सब्जेक्ट क्या है, राम, डज राम, उसके बाद क्या है मेन वर्ब, ईट। देखिए, डज यहाँ पर लिख ले, इसलिए ईट्स और नहीं लिखेंगे, सिर्फ ईट लिखेंगे, ईट। उसके बाद रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, राइस, अंत में क्वेश्चन मार्क। देखिए, डज राम ईट राइस, ये हो गया आपका यस नो क्वेश्चन। यस, राम ईट्स राइस, यहाँ पर राम ईट्स राइस लिखा गया, डज राम ईट राइस, यस राम ईट्स राइस, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब इसी तरह इसी फॉर्मूला को अगर आप याद कर लेंगे तो कोई भी यस नो क्वेश्चन आप बनवा सकते हैं आसानी से। देखिए, इस फॉर्मूला को याद करने के लिए ट्राई कीजिए, और कई सारे सेंटेंस जो है उसमें भी आप इस तरह बनवा सकते हैं। चेष्टा कीजिए, जो ट्राई कर रही है, और क्या प्रैक्टिस, हर किसी चीज के लिए प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोई भी इंग्लिश आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। आप वैसे ही इंग्लिश को डरते रहेंगे जैसे भूत को देखकर आप डरते हैं। अगर हम भय को निकालना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करना होगा, सक्सेस तभी मिलेगा। तो हमें प्रैक्टिस करना होगा। ये जो फॉर्मूला है, पिछले बार भी मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था, कंजक्शन सेंटेंस के बारे में बताया था, उसका जो 3 फॉर्मूला और एक फॉर्मूला, इसे याद कर लीजिए, कहीं ना कहीं किसी भी एंट्रेंस में आपके लिए जरूरत होगा। ये था हमारा यस नो क्वेश्चन पर। चलिए अब शुरू करते हैं। क्या वो जो होता है सेकंड वाला हमारा था WH वर्ड क्वेश्चन पर, उसका भी एक फॉर्मूला है। चलिए उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट था वो था WH वर्ड क्वेश्चंस पर, WH वर्ड क्वेश्चंस पर। देखिए, इसे समझने के लिए ज्यादा कुछ जरूरत नहीं, जैसे उसका भी मैंने बताया ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, और उसका जिसका आंसर यस और नो से खत्म होगा तो वो कहलाता है यस नो क्वेश्चन पर। ये जो है, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी किसी तरह के अगर आपसे पूछता है, आस्क करता है WH वर्ड वाला WH वर्ड लगाकर, तो आपको समझना होगा कि वो है WH वर्ड क्वेश्चन पर। तो उसका जो पैटर्न है मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। जो WH वर्ड क्वेश्चंस का जो पैटर्न है,
पैटर्न है वो क्या है, पहले WH वर्ड लिख लेंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये जो है WH वर्ड वाले क्वेश्चंस के पैटर्न। अगर इसी पैटर्न के कोई भी क्वेश्चन आपको कोई पूछेगा तो आपको तुरंत समझना होगा कि ये जो है वो WH वर्ड वाले क्वेश्चन है। और अगर आपको किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन में परिवर्तित करना होगा WH वर्ड वाले क्वेश्चन में, तो पहले उस सेंटेंस में से आपको WH वर्ड को ढूंढना होगा। उसके नहीं, पहले कौन सा WH वर्ड यूज करेंगे वो जानना होगा। मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे आप कौन सा WH वर्ड यूज करेंगे, और उसके बाद अगर आप जान लिए कौन सा WH वर्ड यूज करेंगे तो उसे लिख लेना है। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब को ढूंढ कर लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट को, उसके बाद वर्ब को, मेन वर्ब जो होता है, उसके बाद अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो भी होगा लिख देना है। ये था उसका पैटर्न। हमेशा पैटर्न याद रखना होगा। पैटर्न याद करेंगे तो सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये था WH वर्ड वाले क्वेश्चन का जो पैटर्न है, इसे भी याद रखना होगा। मैं अब तक आपको सेंटेंस के 4 पैटर्न बता चुका हूं, इन चारों को आपको याद करना होगा। अगर आप इसे याद नहीं करेंगे तो सेंटेंस को बनवाने में आपको कहीं ना कहीं किसी भी तरह की दिक्कत आएगी। चलिए अब मैं बताऊंगा आप कैसे कौन सा WH वर्ड कहां पर यूज करेंगे। अगर आप पहले पे आता है, अगर सब्जेक्ट कोई पर्सन होता है, सब्जेक्ट इज पर्सन, अगर सब्जेक्ट कोई पर्सन होता है आपको क्या यूज करना होगा WH वर्ड, हु। इसे याद करना है, याद कर लेना। अगर सब्जेक्ट पर्सन है तो आप हु यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट थिंग्स है, थिंग्स, सब्जेक्ट थिंग्स है, यानी आप कोई भी वस्तु, सब्जेक्ट अगर कोई भी वस्तु होगा तो आप क्या यूज करेंगे, थिंग्स। थोड़ा अच्छी तरह से लिख देता हूं, THINGS, थिंग्स। अगर कोई भी वस्तु होगा, कर्ता जो वस्तु होता है, तो आप कौन सा WH वर्ड यूज करेंगे, व्हाट या व्हिच। ये दोनों WH वर्ड यूज कर सकते हैं अगर किसी भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट थिंग्स दिखाई दी। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज थिंग, सब्जेक्ट थिंग होगा तो आप व्हाट और व्हिच यूज कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट यानी रेस्ट पार्ट में अगर आता है थिंग्स, सेंटेंस का रेस्ट पार्ट, सब्जेक्ट को छोड़कर, वर्ब को छोड़कर, और ऑब्जेक्ट जो रहता है, आपको बताया था ऑब्जेक्ट के बारे में, जो रेस्ट पार्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट अगर कोई थिंग्स होता है तो आप कौन सा यूज करेंगे, व्हाट। अगर ऑब्जेक्ट थिंग्स आपको दिखाई दी सेंटेंस में तो आप व्हाट वाला WH वर्ड यूज करेंगे। और 4 नंबर पे आता है क्या, अगर ऑब्जेक्ट कोई रीजन है, कोई कारण होता है, ऑब्जेक्ट में कोई कारण अगर आपको दिखाई दी, ऑब्जेक्ट इज रीजन, वी यूज व्हाई। अगर ऑब्जेक्ट रीजन होता है तो हम यूज करते हैं व्हाई। और 5 में अगर ऑब्जेक्ट क्या होता है, और क्या रहा, अगर ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी ना टाइम, ऑब्जेक्ट इज फ्रीक्वेंसी, ऑब्जेक्ट इज फ्रीक्वेंसी, आप क्या यूज कर सकते हैं, हाउ मेनी टाइम, टाइम, और हाउ ऑफन। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आपको फ्रीक्वेंसी दिखाई दी तो आप हाउ मेनी टाइम यूज कर सकते हैं WH वर्ड पर, नहीं तो हाउ ऑफन यूज कर सकते हैं। अगर
ऑब्जेक्ट काउंटेबल नाउन, नाउन होता है तो आप क्या यूज करेंगे? हाउ मेनी। अगर ऑब्जेक्ट काउंटेबल नाउन होता है तो आप यूज करेंगे हाउ मेनी। अगर ऑब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन होता है आप यूज करेंगे हाउ मच। देखिए आपको इतना ही याद करना होगा, ज्यादा कुछ नहीं। सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट आपको पर्सन दिखाई देता है तो आप यूज करेंगे हु वाला WH। अगर सब्जेक्ट कोई थिंग्स है सेंटेंस में आप यूज करेंगे व्हाट, नहीं तो व्हिच। अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में, ये तो गया है सब्जेक्ट बारे में, अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट आपको थिंग्स दिखाई दी ऑब्जेक्ट, तो आप व्हाट यूज करेंगे व्हाट। अगर ऑब्जेक्ट रीजन होता है किसी सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट में अगर रीजन आता है तो आप व्हाई यूज कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब वो पता है परिमाण बोलते हैं, अगर परिमाण आता है तो हाउ मेनी टाइम्स और हाउ ऑफन, आप इन दोनों को यूज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी में। ऑब्जेक्ट में अगर आता है, अगर ऑब्जेक्ट इज काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन सकते हैं जिस नाउन को, वो क्या है हाउ मेनी आप यूज करेंगे उसके बदले। जब आप क्वेश्चन बनवाएंगे WH वर्ड के तो काउंटेबल नाउन ऑब्जेक्ट में आता है तो आप क्वेश्चन बनाते वक्त हाउ मेनी WH वर्ड यूज कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट इज अनकाउंटेबल नाउन जिस नाम को आप गिन नहीं सकते, मैं बताया था अनकाउंटेबल नाउन के बारे में हमको बताया था। तो अगर ऑब्जेक्ट जो होता है अनकाउंटेबल नाउन अगर आपको सेंटेंस में दिखाई दी तो आपको हाउ मच WH वर्ड यूज करना होगा। बस आपको इतना ही याद करना होगा। अगर आप इतना याद कर लिए तो किसी भी सेंटेंस में से आप WH वर्ड कौन सा यूज करेंगे आसानी से आपको पता चल जाएगा, और ऑक्सिलरी वर्ब आप ढूंढकर आसानी से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन भी आपको पूछेगा तो आप आसानी से उसका आंसर भी दे सकते हैं अगर इस फॉर्मूला और इस सब को याद कर सकते हैं। तो आज के इस क्लास में बस हम इतना ही डिस्कस करें कि यस नो क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है और WH वर्ड का जो क्वेश्चन होते हैं उनका पैटर्न क्या है और कौन सा WH वर्ड हम कहाँ यूज करेंगे। आज की बस इतना ही छोटा सा क्लास था। आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। कल एक और सेंटेंस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। और आज वाले वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी तरह का दिक्कत आई तो आप कमेंट के दौरान बताएगा, मैं कोशिश करूंगा आपका वो दिक्कत दूर करने के लिए। आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू, गुड बाय।